अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का न्योता मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित मुख्य धारा की क्षेत्रीय पार्टियों में रविवार को पूरे दिन गहन विचार विमर्श का दौर चला, जबकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापते हुए कहा है कि वह कश्मीर को बांटने या जनसांख्यिकी बदलने के भारत के कदम का विरोध करेगा। उधर कश्मीर की पार्टियों ने रविवार को पूरे दिन विचार विमर्श कर केंद्र के न्योते पर अपना रुख तय किया। माना जा रहा है कि केंद्र के न्योते पर अंतिम फैसला करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी की मंगलवार को बैठक होगी। इस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाकपा और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट शामिल हैं। इस तरह की रिपोर्टें हैं कि केंद्र के न्योते पर सभी पार्टियों का मत एक जैसा नहीं है, इसलिए देखना होगा कि गुपकार गठबंधन क्या फैसला लेता है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार को महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी में राजनीतिक मामलों की समिति की करीब 2 घंटे तक बैठक हुई। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने बैठक के बाद महबूबा के आवास के बाहर पत्रकारों से कहा, पीएसी ने सर्वसम्मति से मामले पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को दिया है। बुखारी ने कहा कि गुपकार गठबंधन की बैठक मंगलवार को होगी, जहां सदस्य दल मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर इस पर अंतिम फैसला लेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेना है या नहीं। प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक को केंद्र द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराया जाना भी शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को केंद्र की ओर से मिले वार्ता के निमंत्रण को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर और कश्मीर के प्रांतीय अध्यक्ष नसीर असलम वानी शामिल हैं। चौधरी मोहम्मद रमजान, शेख मुस्तफ़ा कमाल, मियां अल्ताफ, मुबारक गुल, सकीना इटू, खालिद नजीब सुहरावर्दी और 2 सांसदों मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया, जो फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 14 नेताओं को न्योता दिया गया है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इन नेताओं को बैठक में आमंत्रित करने के लिए 8 पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भाजपा, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, सीपीएम, पीपुल्स पार्टी और पैंथर्स पार्टी से फोन पर संपर्क किया। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे होगी। हम आपको याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से यह पहला सीधा संवाद होगा। हालांकि वर्ष 2018 से ही राज्य में केंद्रीय शासन है। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र को संविधान और लोकतंत्र के हित में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग स्वीकार करनी चाहिए। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई में भी मंथन का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर ने वरिष्ठ सहयोगियों से चर्चा की और केंद्र के न्योते पर उनका रुख जाना। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत कर भारत सरकार के रुख पर उनकी क्या राय है, यह जाना। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं घाटी के नेता। ये सबसे पहले कल आपने देखा होगा, कल हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पार्टी की तरफ से निकला था। हमने एक वेलकम स्टेप इसको माना है और हमने इनका खुशामदीद भी किया। देखिए, जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 तो जो चीज़ें अब चेंज यहाँ होनी थी, जो 70 साल से नहीं हुई, अब एक मौका मिल रहा है उन सब चीज़ों को चेंज करने का। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया में एक वबा आ गया और वबा की चपेट में हमारा ये जम्मू कश्मीर भी आया, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें होनी थी थोड़ा डिले हो गई।
लेकिन डिले की मतलब अब वो होनी है। तो बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है हर एक पार्टी को जो यहाँ पर जो इक़्तिदार में रहे हैं, जो उनको भी अपनी जगह पे जो चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो, वो वहाँ बात रख सकते हैं। देखिए हमारे वज़ीर आज़म, मैं यकीन से आपको यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा, वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर को नंबर 1 मतलब पूरे मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहता है। यहाँ डेवलपमेंट चाहता है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट चाहता है। आपने कल देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 12,000 करोड़ रुपए जो डीडीसीज, बीडीसीज और सरपंच पंच इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है, पहले फंड्स बहुत कम आते थे। एमएलए कितनी अपने इलाकों में जाके डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन आज ब्लॉक हलकों में डेवलपमेंट होगी, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट। वेलकम, चीज़ें चेंज हो रही है। अच्छा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये भी 800 के करीब सब इंस्पेक्टर्स की अब रिक्रूटमेंट होगी। उसमें भी हमारा जो नौजवान इतने वक्त से बेचारा बेरोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, तो वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है। और जो एक नया ख्वाब जो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने देखा है, उसको अब अमलाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए। हमारे भी यहाँ से कुछ हमारे जो हाई कमांड ने जो डिसाइड किए हैं, कुछ लीडर साहिबान वो भी जाएंगे, अपनी बात हर कोई रखेगा। और ब्यूरोक्रेसी ने सर यहाँ पर अभी आप देखिए एक अफसरशाही हो गई है। गवर्नर रूल ज़्यादा देर तक किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए ठीक नहीं रहता है। अफसरशाही ने इतना हालत बुरी कर रही है कि लोगों के काम ही नहीं हो रहे हैं। अब जब तक एक चुनी हुई मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, तब तक बहुत मुश्किल है यहाँ की डेवलपमेंट होना या आम लोगों तक पहुँचना। अगर ये ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में अगले हफ्ते बुलाई जाएगी और सब लोगों को मदऊ किया जाएगा, मैं इसको बड़ा ही पॉजिटिव समझता हूँ, खुशाइंद कदम है। हमें जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जो हमारा एजेंडा है, लोगों के मसाइल हैं, हमारे मसाइल हैं, उनको लेकर जमहूरियत का एक नए तरीके से आगाज़ करने के लिए अच्छी मीटिंग होगी। 2 साल में यहाँ पे गवर्नेंस रूल में हम रहे, जो डेमोक्रेटिक सेटअप में सही बात नहीं है। आज की सरकार जो है गवर्नेंस रूल, ये मुतबादिल नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक सेटअप का। हमें अपनी असम्बली चाहिए, हमें अपना स्टेटहुड चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए, और जमहूरी निज़ाम के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी बिगनिंग की है, ये अच्छा कदम है, और हमें इसका पूरा सपोर्ट करके वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए। सबसे पहली बड़ी बात यही होगी कि जो हमने खोया है उसको पाने के लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक और आपके वोट के ताकत के मुताबिक आप बात कर सकें, और आपके मसाइल जो है आप खुद हल कर सकें। आपको दिल्ली की तरफ या गवर्नर की तरफ रोज़ रजू नहीं करना पड़े, बल्कि आपकी अपनी असम्बली होगी, अपना वज़ीर आला होगा, लेकिन जब स्टेट होगा तब एक ताकत के तौर पर असम्बली उभरेगी। जैसा आपने कहा और सबको मालूम है कि एक मीटिंग 24 तारीख को दिल्ली में होनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, और बाकी पार्टीज़ के लीडर्स की तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी पहले तो फ़ोन के ज़रिए इंटीमेट किया गया, उसके बाद एक फॉर्मल इन्विटेशन भी मौसूल हुआ। तो इस मीटिंग के हवाले से पार्टी का क्या लाएअमल रहेगा, क्या रुख रहेगा, इसको लेके पार्टी की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसकी एक मीटिंग आज बुलाई गई, जिसको महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चेयर किया। इसमें जो पार्टी के सीनियर मेंबर्स हैं, चाहे वो जम्मू से हों चाहे वो कश्मीर से हों, उन सब ने उसमें शिरकत की और अपनी अपनी जो इनपुट्स हैं, जो अपनी राय है, वो इस मामले को लेके रखी। और फाइनली ये हुआ कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को पार्टी ने ऑथराइज़ किया है कि वो इस मामले में एक हतमी और फाइनल डिसीजन लें, और वो जो भी डिसीजन लेंगी वही पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब अगले कुछ दिनों में PAGD की भी एक मीटिंग होनी है, जिसके हम मेंबर भी हैं, और वहाँ पे भी इस मसले पे बातचीत होगी, और उसके बाद ही एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपको बोल रहा हूँ कि उनको ऑथराइज़ किया गया डिसीजन लेने के लिए। आगे एक और मीटिंग होनी है PAGD की, वहाँ भी डिस्कस होगा, उसके बाद कोई फैसला में बात की है आपने हमारे PAGD के सरबराह ने भी, और फिर उसके बाद हमारे जो हमारे ये हैं स्पोक्स पर्सन, कि डायलॉग इज़ ऑलवेज वेलकम, मगर अब उसका देखा जाए उसका फॉर्मेट क्या है। अभी हम प्रेस के थ्रू सुन रहे हैं कि भाई इनविटेशंस आ रही हैं, 24 को मीटिंग है, इनफॉर्मली कुछ लोगों को बोला गया है। अभी फॉर्मली कोई
सामने कोई बात नहीं है। जब फॉर्मली सामने कोई बात आएगी उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जमातों में, इंडिविजुअली जमातों में वो चीज़ रखेंगे। और हम चूँकि PAGD का एक अहम हिस्सा हैं, उसके बाद PAGD की बैठक होगी और इसके बारे में वजाहत से बातचीत की जाएगी कि क्या है ये, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या करना है, जाना है तो क्या लेके जाना है उधर। पहला ब्लंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ 9 अगस्त 1953 को। दूसरा फिर ब्लंडर हुआ 5 अगस्त 2019 को, और उससे अभी हम लोग उसी में जूझ रहे हैं, बाहर नहीं आए हैं उससे। जम्मू भी, कश्मीर भी, लद्दाख भी और करगिल भी। मैं उम्मीद करता हूं कि एक और ब्लंडर अब ना हो जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि यहाँ के बच्चे, यहाँ का आवाम अब सिर्फ गोली, बंदूक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, यही चीज़ देखते हैं। सड़कों पर खून, ये अब बंद होना चाहिए। और आजकल चूंकि अब फ़िज़ा एक बनाई गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायलॉग के लिए, उसके लिए जम्मू कश्मीर में पीस होना बहुत ही हतल मकदूर, इट इज़ द बेसिक थिंग ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया कि अगर वो चीज़ किसी पाए तकमील तक पहुँचे, और उसमें कश्मीर का बहुत बड़ा हाथ है। सो इसलिए जो अभी आप सोच रहे हैं ये, क्योंकि अब इनने एक लग रहा है कि 24 तारीख का बात बन रही है, उनकी तरफ से एक स्टेप है। वी विल वेलकम इट, बट वी विल सी कि इसका लबोलबाब क्या होगा, अकॉर्डिंगली उस पर बात होगी। हुकूमत हिंद को भी मालूम है और यहाँ भी सबको मालूम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस मीटिंग का जो है, दैट इज़ द गुपकार अलायंस। गुपकार अलायंस मीटिंग में होगा तो मीटिंग यू कैन से हाँ जी कोई मीटिंग हुई है, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, इट्स नथिंग, इट्स अ जीरो एक्सरसाइज। इस बीच कश्मीर मुद्दे पर होने वाली प्रधानमंत्री की अहम बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों के साथ अलग अलग बैठकें की। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति से रक्षा मंत्री को अवगत कराया। जानकारों के मुताबिक लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर की राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उधर पाकिस्तान ने कहा है कि वह कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। पाकिस्तान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 अगस्त 2019 के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का प्रण लेता है जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाले हों। कुरैशी ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत के संभावित कदम से अवगत करा दिया है। खैर, पाकिस्तान ने जो रग अलापा है उसमें कुछ नया नहीं है। कश्मीर पूरी तरह भारत का आंतरिक मसला है और इस पर कोई भी निर्णय भारत की सरकार को ही करना है।